यहाँ पे लिखा हुआ है 8 की पावर x+1 इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट और राइट जो टर्म हमें दी हुई है इनका यूज़ करके x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे और ये इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। देखो अब मैं 8 को लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 3। ठीक है, और इसके ऊपर कितनी पावर है x+1 इज इक्वल टू 64 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 6। ठीक है, अब जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, 3 × x+1 लिखा हुआ है ये। मैंने क्या कहा बेटा, पावर के ऊपर जब पावर होती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो ये आएगा 3x+3। मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3x+3 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। और जब ये कंडीशन आ जाए कि बेस हमारा सेम हो जाए तो पावर इक्वल हो जाती है। बेस जब सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का निशान भी है इसलिए। तो हम लिखेंगे 3x+3 इज इक्वल टू 6। पावर को हमने इक्वल रखी है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये 3 जब राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 1। अब हम इस x की वैल्यू को इस x में पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 की पावर 2x+1, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। 3 × 2 × x की वैल्यू हमारी 1 आई है, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। आप डायरेक्ट भी इससे डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, बट मैं पूरा आपको सिंपल तरीके से करके दिखा रहा हूँ। 2 × 1 = 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 = 2 प्लस में 1, तो 3 की पावर 3, 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। बेटा एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 और 5। अब देखो ये 11 है, ये 11 किसका स्क्वायर होता है? आप स्क्वायर रूट को भूल जाओ, अंदर 11 है, किसका स्क्वायर है? कम से कम ये 3 के स्क्वायर से तो क्या है, बड़ा है। ठीक है, 3 के स्क्वायर से क्या है बेटा, बड़ा है। ये देखो 22 है, ये एटलीस्ट 4 के स्क्वायर से तो बड़ा ही है। ठीक है ना, ये 222.5 क्या है, 4 के स्क्वायर से बड़ा है। ये 12 देख लो, 12 भी 3 के स्क्वायर से बड़ा है, 3 3 जा 9, ये तो 12 है फिर भी। ठीक है, तो मतलब ये तीनों ऑप्शन, ये 3 के स्क्वायर से बड़ा है, ये वाला नंबर, ये वाला 4 के स्क्वायर से बड़ा है, और ये वाला भी 3 के स्क्वायर से बड़ा है। बट हमें जो नंबर चाहिए वो 2 और 2.5 के बीच का होना चाहिए, बट ये इसमें क्या है, 3 है, इसमें 4, इसमें 3 है, तो ये आंसर आ गया आपका बेटा ऑप्शन सी। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे और आपको बताने में से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो 1 बाय 1 को हम सोल्व करेंगे और हमें पता चल जाएगा। अब बेटा देखो ये 4/9 है, और ये जो 4/9 है ये उस कंप्लीट पूरे के ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2, और जो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो सोल्व करके आएगा 2/3। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 12/3 में। इसको आप जब सोल्व करोगे तो 12 को आप क्या लिख सकते हो भाई, जब आप इसको सेपरेट ऊपर और नीचे अलग अलग सोल्व करोगे तो 12 को आप लिखोगे 2 × 2 × 3। ठीक है, और ये क्या है आपका √3। मैंने इसको अलग अलग कर दिया दोनों को। ठीक है, दोनों के नीचे अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल दिया, आप ऐसा कर सकते हो। अब देखो ये 2 का जो पेयर है ये तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बच गया बेटा, 3। जो पेयर निकल जाता है वो फिर स्क्वायर रूट से हट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी √3 पहले से है नीचे, तो ये √3 से √3 कट जाएगा। इसका आंसर आएगा आपका 2। ठीक है, इसका आंसर है आपका 2/3, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब आ जाओ 81 में। 81 किसका स्क्वायर होता है भाई, 9 का। तो आपका जो लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी, √7 इज द एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि जो 7 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा ये हमें 0.2 के ऊपर बार दिया हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे 0.2 बार। इसमें मैं कुछ आपको स्टेप बताऊंगा, वैसे ही आपको करना है, तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली सोल्व कर पाओगे। x की वैल्यू हमें इस 0.2 बार को क्या मान लिया, x इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2 के ऊपर बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जितनी नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ है ना उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 10 के मल्टीपल वाले। अब ये देखो एक के ऊपर बार है तो 10 के मल्टीपल में 10 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। अगर दो नंबर्स के ऊपर बार हो जाता तो 10 के मल्टीपल में किससे मल्टीप्लाई करता, 100 से। ठीक है, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 संख्याओं के ऊपर बार हो ऐसे, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोथ साइड 1000 से। ठीक है, तो ये एक ही नंबर के ऊपर बार है तो मैं इसको करूंगा 10 से मल्टीप्लाई, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ये हो जाएगा 10x।
और यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके मत देखना बच्चों की तरह, एक सीधा सा लॉजिक समझ लेना बेटा। अगर यहाँ पे एक जीरो है, मतलब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ जीरो को देखना है। अगर यहाँ पे एक जीरो है तो पॉइंट के बाद जो एक डिजिट है ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और बाकी की डिजिट ऐसी की ऐसी रहेंगी। अब 0.2 बार को और हम कैसे लिख सकते हैं भाई, x इज इक्वल टू 0.222 डॉट 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 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बार का मतलब यही है ना, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आप पजल ना हो। ठीक है, आप सुनना ध्यान से, मैंने क्या कहा है, एक जीरो है तो एक जो ये है नंबर है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा जीरो की जगह पे, पॉइंट का पॉइंट, उसके बाद ये हट गए, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो इसके बाद जो भी नंबर है ये वाले ये आगे आ जाएंगे। और वैसे भी ये चलते जा रहे हैं तो हम इसको ऐसे दोबारा लिख सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से घटा देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब ध्यान से सुनना बेटा, देखो 10x में से आप x सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कितना आएगा 9x। ठीक है, अभी यहाँ पे आप पजल मत होना, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आप लिख के देख लेना भाई। पहले आपको ये वाला लिखना है, सेकंड इक्वेशन को पहले लिखना है, देख लो 2.222 डॉट डॉट डॉट। अब ये वाली हमें माइनस करनी है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, उससे पहले लेफ्ट में क्या है जीरो, तो जीरो, उसके राइट में क्या है 222। ठीक है, अब सिंपल आपको क्या करना है, माइनस करना है। देखो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है वो तो सारे कट रहे हैं ना आपस में, तो 2 में से जीरो गया तो कितना आया 2 पॉइंट, ये सब कट के क्या आएगा जीरो, तो 2.0 का मतलब तो क्या होता है बेटा 2 ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2, तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 2/9, ये 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 2/9, जो कि आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 5 और x की वैल्यू आपको दी हुई है, हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x की। ठीक है, तो मतलब हमें x और 1/x की वैल्यू जो है हम इसमें यहाँ से 1/x की वैल्यू और निकालनी है, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू है, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी भाई, 1/7 प्लस 4√3। ठीक है ना, अब मैंने इसको क्या रेसिप्रोकल कर दिया ना, इसका x को 1/x लिख दिया तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1/x की वैल्यू ये हो जाएगी। और जब इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन मैंने आपको ही करा दिया वैसे, तो अब देखो 1/7 प्लस 4√3 का जब आप रैशनलाइजेशन करोगे तो प्लस का क्या, प्लस की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे -4√3 अपॉन में 7 -4√3। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ये एज इट इज़ आएगा 7 -4√3। इसको करोगे, इसको a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है ना, ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसी तरह नीचे मैं लिख दूंगा 7 का स्क्वेयर -4√3 का स्क्वेयर। एक बार इस कंसेप्ट को समझ जाओगे तो डायरेक्ट आंसर भी आप दे सकते हो, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। 7 -4√3 अपॉन में 7 का स्क्वेयर 49 हो जाएगा। अब बेटा इसको देख लो, मैं एक बार इसको, तो बेटा 4√3 का स्क्वेयर मैं अलग से सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। 4 का स्क्वेयर जो है हम इसमें अलग सोल्व करेंगे और जो √3 है उसको अलग से, तो 4 का स्क्वेयर 16 और √3 का स्क्वेयर जब मैं करूँगा तो स्क्वेयर से अंडर कट जाएगा, स्क्वेयर रूट कट जाता है तो वो 3 बचता है, आंसर आएगा 48। अब हम वहाँ पे 48 लिख देंगे इज इक्वल टू 7 -4√3 अपॉन 1, 49 - 48 1, तो आपका आंसर आएगा 7 -4√3। अब हम इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू अलग से 7 + 4√3 प्लस 1/x की वैल्यू जो हमें अभी निकाली है सोल्व करने के बाद 7 - 4√3। अब -4√3 और प्लस का 4√3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, कटने के बाद 14 आपका आंसर आएगा 7 + 7। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 6। √7 की कुछ वैल्यू आपको दी हुई है 2.646 और हमें जो वैल्यू निकालनी है 1/√7 की वैल्यू निकालनी है।
तो इसमें क्या करेंगे, जो 1/√7 है, कभी भी हम आंसर में नीचे जो है डिनोमिनेटर में √7 को नहीं छोड़ सकते, मतलब कोई भी स्क्वायर रूट हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, हटाने के लिए √7 को ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से, दोनों से। तो ऊपर वाला जो सोल्व करेंगे 1 को √7 से मल्टीप्लाई तो √7, नीचे वाले को जब सोल्व करेंगे तो 49 आएगा अंदर, 7 × 7, ठीक है, और स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। अब जो 49 है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो नीचे हम लिख देंगे 7, क्योंकि ये तो भाई कंप्लीट स्क्वायर होता है ना, तो ये निकल गया मेरा बाहर। अब आपको √7 की वैल्यू पुट करनी है 2.646, जो कि गिवन है आपको क्वेश्चन में, अपॉन में 7। अब आप 2.646 को 7 से डिवाइड कर सकते हो, 0.73 × 21, 7 × 49, 7 8 × 56। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। तो बेटा आप करेंगे क्वेश्चन 7, 2 की पावर 0 लिखा हुआ है और किसी भी नंबर की पावर 0 हो, और हम किसी भी नंबर को हम क्या मान सकते हैं, x। तो x की पावर 0 या मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। ऐसे ही 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 7 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा और 5 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 2, 2/1 = 2, ये आपका आंसर। तो बेटा ये है आपका क्वेश्चन नंबर। तो इस क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ है और रीज़न आपको दिया हुआ है। असर्शन है √3 + √2 का होल स्क्वायर क्या एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। फिलहाल तो √3 और √2 दोनों इरेशनल नंबर ही हैं, बट इसका स्क्वायर है, तो एक बार इसको सोल्व करके देख लो आप। ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, इसको ए मान लो, उसको b, a² + b² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a × √3 और b क्या है, √2 है। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा, इसी तरह उधर 2 आएगा बेटा, प्लस 2 स्क्वायर रूट वाली चीज़ों को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और अंडर रूट रहेगा एज इट इज़। ये हो जाएगा 5 + 2√6। अब 5 तो एक रैशनल नंबर है, बट √6 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और जब दोनों को जोड़ा हुआ है तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो पहले वाला जो असर्शन है वो क्या हो गया बेटा, फ़िलहाल ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि वो हमने जब इसको सोल्व किया तो हमारा इरेशनल नंबर ही आया है, तो ये बात हमारी ठीक है भाई, ट्रू है। एक बार हम इसके रीज़न को भी पढ़ेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लो, जैसे √7 है, ये पहली बात सिर्फ उस वाले के लिए ट्रू है बेटा, इस वाले के लिए नहीं होगी, ये कैंसिल हो जाएगा और 7 आएगा। बट 7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब इसको होल नंबर, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, बट इरेशनल तो नहीं है ना। तो फिलहाल ये वाली जो बात है वो ठीक है, बट हमेशा ठीक नहीं होती, ठीक है। कभी कभी रैशनल नंबर भी आ जाता है सोल्व करने के बाद। अब जैसे लिखा हुआ है नीचे, द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। क्या हमेशा से होता है, हमेशा तो नहीं होता। अभी मैंने आपको √7 का जब सोल्व करके दिखाया तो वो तो 7 आया ना, ये देखो। अब कुछ और नंबर ले लो या उसी को ले लो, देखो 7 ही आ रहा है। तो हमेशा थोड़ी ऐसा है कि रैशनल नंबर आएगा, कई बार रैशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो पहली जो असर्शन जो है वो तो ठीक है, बट जो ये रीज़न है वो गलत है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे और एक बार चेक करेंगे। बेटा थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ग्लिच हो गई थी, तो मैंने अलग से इसको रिकॉर्ड किया है, तो इसलिए थोड़ी वॉइस आगे पीछे हो सकती है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रू कह रहा है, देखो बोथ A एंड R ट्रू, बट ऐसा तो नहीं है, R फॉल्स है। इसमें भी दोनों ट्रू बता रहा है, ये फॉल्स है। A इज़ ट्रू, हाँ A ट्रू है और इज़ फॉल्स, R जो वो फॉल्स है, मतलब हमारा ऑप्शन C जो है वो बेटा ठीक है।